ISJS एंटरप्राइजेज, आइए इस कंपनी के बारे में पहले आपको जानकारी दे दूं। 1987 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ऑटोमेटिव और कंज्यूमर अप्लायंसेस, ये दो कारोबार हैं जिसमें कंपनी सॉल्यूशन देने का कामकाज करती है। 20 से ज़्यादा देशों में और 90 से ज़्यादा शहरों में कंपनी के पास इनके कस्टमर्स हैं। तो यानी और ऑटो स्पेस के जितने बड़े नाम हैं वो सारे इनके कस्टमर्स में शामिल हैं। आइए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उससे पहले इस आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। 531 से 542 रुपये ये प्राइस बैंड है कंपनी का। 27 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर को यानी कि सोमवार को खुलेगा आईपीओ, बुधवार को होगा बंद, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को दिवाली है। 4 ही को है ना दिवाली? हाँ जी सर, 4 नवंबर को तो दिवाली से ठीक एक दिन पहले ये आईपीओ बंद होगा। 800 करोड़ का इशू है और 800 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इशू साइज है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो मौजूदा निवेशक है वो अपनी इक्विटी दे रहे हैं, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर और को फाउंडर के जोसेफ साहब हमारे साथ हैं। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है। उसके बाद बेंगलोर से ही उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है और इस कारोबार में 34 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव जोसेफ साहब का है। संजय थापर साहब हमारे एक और मेहमान हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। उनका भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है और बड़े बड़े टाटा ग्रुप समेत कई बड़ी कंपनियों में लंबे समय तक वो काम कर चुके हैं। बड़ा अनुभव उनका भी है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। तो जोसेफ साहब, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, एग्जैक्टली क्या कारोबार करती है आपकी कंपनी, वो पहले समझाएं सर। अच्छा, so major thing is we are into decorative space. हम जो भी ऑटो और कंज्यूमर अप्लायंसेस के लिए डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, फंक्शनल एंड डेकोरेटिव ग्राफिक्स का सप्लाई करते हैं। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन संजय हिंदी में तो पक्का बता देंगे आप। नहीं जोसेफ सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल रहिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लीजिए। अगर आप पूरी तरह से इंग्लिश भी बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने कहा डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, तो सर जरा एक दो प्रोडक्ट के नाम बताइए। डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? So decorative products, so if you look at typically the motorcycles, the Right. two-wheeler motorcycles, see the whatever decoration that you find on the tanks, I mean in layman's terms, we call them stickers. So this is what differentiates a bike from one manufacturer to the other. If you remove these decorative stickers on the bikes, every a bike will look alike. So we create that differentiator. Of course, the designs are given by OEMs, but we just co-develop with them so that the profiles and other things are perfectly okay with that. Then we also manufacture the speedometer dials, which are used in the cars for measuring speed and RPM, which is an integral part of any four-wheelers. परफेक्ट, Then, ओके। yeah. So we also, yeah. जी सर, प्लीज बोलिए सर जी। No, we also make the human-machine interface panels for consumer appliances, like जैसे अपने washing machines और refrigerators का जो है, so जो control panels करते हैं ना, so that also we make. Yeah, so that is one of our products. Then we have about 11 to 12 product portfolios, which everything enhances the overall appeal of the product. ओके, इंटरेस्टिंग। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि बाइक्स पे या फिर ये होम अप्लायंसेस में जिनमें ये डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाने की भी एक अलग कंपनी हो सकती है। बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है। थापर साहब, कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो जोसेफ साहब ने कहा उसमें? ग्राफिक्स बनाते हैं, जो डीकैल बोलते हैं उसको, मोटर बाइक और स्कूटर के ऊपर। उसके अलावा हम लोगोस भी बनाते हैं। तो जितने गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर, फ्यूल टैंक के ऊपर लोगो होते हैं, वो मेटल की तरह लोगो लगते हैं, पर होते एक स्पेशल पॉलीमर शीट से बनते हैं। उसके बहुत भारी निर्माता हैं हम। फिर हम जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है मोटरसाइकिल में, आजकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहे हैं, वो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑप्टिकल लेंस मास्क असेंबली बनती है, हम वो भी देते हैं। और IML IMD पार्ट भी देते हैं। तो IML में क्या होता है, इन मोल्ड लेबल बोलते हैं उसको। एक प्रिंटेड शीट होती है, उसको मोल्ड के अंदर इंसर्ट करके प्लास्टिक कंपोनेंट की आकार दी जाती है। तो आपने जैसे बड़ी सारी इंपोर्टेड गाड़ियां देखी होंगी जिसके अंदर की डोर ट्रिम जो है
उसके अंदर वुड कलर का पैनल होता है, कुछ दरवाजे के ऊपर, कोई डैशबोर्ड के ऊपर इंसर्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं और साथ के अंदर इनके अंदर अप्लायंसेस के अंदर भी एप्लीकेशन होता है। तो रेफ्रिजरेटर के पैनल जैसे होते हैं जिसके अंदर स्क्रैच ना आ सके, तो उसके अंदर भी बहुत सारे IML पार्ट्स का उपयोग होता है, हम वो भी बनाते हैं। परफेक्ट। जोसेफ साहब, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपकी पूरा जो IPO 800 करोड़ का वो ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेच रहे हैं, कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, तो थोड़ी सी कंसर्न रहती है कि भाई कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है तो कंपनी का एक्सपांशन कैसे होगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि आपकी पोस्ट IPO स्टेक जो है प्रमोटर्स की वो घट कर रह जाएगी 50%, राइट। आमतौर पर अगर प्रमोटर स्टेक बेचते हुए तो 75% रखने की कोशिश करते, तो इतना बड़ा डाइल्यूशन क्यों, इसके पीछे वजह क्या है सर? No, see, one of our major investor is a PE. Okay. Okay. So the PE, when my partners Shivakumar and Srinivasan retired, so private equity fund called Everstone Capital invested in SJS. So as you know that PE funds, though they have limited investment timing in any company. So now we have matured to a particular level, and they feel that this is an opportunity for them to encash some of the value for them. So that is why it is being diluted, and I am diluting, because after 34 years of working, I am diluting about 5% of my equity, just to get some value out of what I have done so. परफेक्ट, ओके। थापर साहब, ये दोनों बिजनेस जो हैं आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से रिलेटेड और सारी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, क्या किसी तरह के कॉस्ट प्रेशर आप भी देख रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस इस तरह से बढ़ी हैं? मार्जिन्स में आपका देख रहा था फर्स्ट क्वार्टर के थोड़े घटकर आए हैं 30% से 23.5%, तो क्या ये प्रेशर है, टेम्परेरी है, या फिर थोड़े लोअर मार्जिन्स पर कंपनी काम करेगी? ये टेम्पररी है, क्योंकि अभी पहले क्वार्टर के अंदर कोविड के इम्पैक्ट से बड़े जगह शटडाउन थे हिंदुस्तान के अंदर, तो बट अभी हम सेकंड क्वार्टर के अंदर हम बैक टू नॉर्मल हैं। हमारी अगर आप प्रोफाइल देखिए, फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है। तो पिछले साल हमारा टर्नओवर था 320 करोड़ कंसोलिडेटेड। हमने एक कंपनी एक्वायर करी अप्रैल इस साल में, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पिछले साल के 320 करोड़ थे, और हमारा EBITDA स्टैंड अलोन SJS के लिए था 31.68% और कंसोलिडेटेड बेसिस पे था 29.22%। तो बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो इस तरह के मार्जिन्स क्रिएट करती हैं। हमारा पैट मार्जिन भी 18.98% था पिछले साल, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 16.24% था, और ROC ROE भी बहुत बेहतरीन है। ROC हमारा 26.8% था और ROE 16.49% था। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि हम क्या करेंगे कंपनी को ग्रो करने के लिए, जब ये और शेयर होल्डर एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो हमें ग्रोथ के लिए बहुत सारा हम फ्री कैश जनरेट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो ऑलमोस्ट 67% हमारा जो EBITDA है वो फ्री कैश में कन्वर्ट होता है। तो कंपनी बहुत ही कैश जनरेटिंग है। हमने 2 साल पहले एक नया प्लांट लगाया जिसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी है, तो काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना है हमारे कस्टमर्स हिंदुस्तान और ग्लोबल कस्टमर्स के साथ। एक चीज़ और बताएं, देखिए जैसे आजकल थोड़ा सा ऑटो इंडस्ट्री का हाल थोड़ा सा ढीला चल रहा है, क्योंकि वो चिप्स वगैरह की कमी है, प्रोडक्शन कट की हैं। तो एक तो ये कि प्रोडक्शन कट का कोई असर पड़ता है आपकी कंपनी पर, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नई थीम है। वैसे तो आप डेकोरेटिव सेगमेंट में, तो आपको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना कि गाड़ी कोई भी बने, इलेक्ट्रिक वाली बने या दूसरी बने, आपके लोगो तो लगेंगे ना? ठीक बात है। तो हमारा चिप से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्ट हुई है, पर SJS का जो बिजनेस मॉडल है बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो हमारा 25% सेल हमारी कंज्यूमर अप्लायंसेस को जाती है, जिसके अंदर चिप का कोई खास अभाव नहीं दिखता हमें। हमारे 58% हमारी सेल होती है टू व्हीलर्स को, जिसके अंदर भी 1 से 2% वॉल्यूम कम हुआ है, बट हमारे शेड्यूल्स लगातार मेंटेन हैं, इस कारण से कि हम वॉल्यूम कम भी होती है तो भी हमारी कंपनी की सेल ग्रो करती है, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट हमारा जो है हम एक मोटरसाइकिल में देते हैं या कार में देते हैं या एक अप्लायंस में देते हैं, वो लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत ही नाम मात्र का है। जो कार इंडस्ट्री है उसके अंदर वाकई ठीक बोलते हैं आप कि चिप की शॉर्टेज से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, पर हमारा एक्सपोजर उस इंडस्ट्री को सिर्फ 17% है। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हम सप्लाई करते हैं आज की तारीख में उनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हालांकि वॉल्यूम कम हो गई
फिर भी हमारी जो टॉप लाइन है या रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता उसके अंदर मेरे ख्याल से। और अच्छी बात हिंदुस्तान के लिए और ग्राहकों के लिए ये है कि सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट है ये। तो चिप की सिचुएशन अगले 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में ठीक हो जाएगी, बट डिमांड बहुत रोबस्ट है। तो अगर आप देखिए जितनी नई गाड़ी लॉन्च हुई हैं, बहुत सारी वेटिंग लिस्ट है। तो ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा प्रतीक है। परफेक्ट। बहुत बढ़िया सर। तो पूरा आपकी कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स के बारे में हमें समझ में आया। जोसेफ साहब और थापर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपके आईपीओ पे आपने पूरी विस्तार से हमें बातचीत की। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार से आईपीओ आपके खुलने की तैयारी है, उम्मीद करें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद very much. सांघवी जी। धन्यवाद। थैंक यू सर।